Hello guys, welcome to my channel and I'm back here again with you. So I hope you all are fine. और कल संडे था और मुझे अपना व्लॉग कंटिन्यू करना था, मैं नहीं कर पाई बिकॉज़ कल मेरा दिन बहुत बिज़ी था। मतलब आप लोग सोच रहे हो कि संडे का दिन भी बिज़ी था, मतलब हाँ पता है मेरा मोस्टली संडे ही बिज़ी जाता है बिकॉज़ एक्चुअली कल हमने क्या क्या किया मैं आपको बताती हूँ। कल मैं अपने फ्रेंड से बाहर मिलने के लिए गई। हम लोग कहीं बाहर जाने वाले थे बट वो प्लान नहीं हुआ, तो हम लोग घर में ही वापस आए। फिर हमने खाना खाया, नॉर्मल अपना सब लंच वगैरह किया। घर का ही खाना आजकल खा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत मोटी सी हो गई हूँ, सीनी मोटी हो गई हूँ। तो आजकल मैंने आउटसाइड फूड अवॉइड करने का डिसीजन लिया है। एंड अभी एक्चुअली मैं वर्कआउट भी कर रही थी, तो अभी मैंने बीच में छोड़ा हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ एंजल्स एग्ज़ाम्स कि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया था। बट मैंने आज से फिर से कंटिन्यू किया है। एंड बट जिम करने का फ़ायदा क्या है यार, अगर तुम डाइट ना करो, आउटसाइड फूड खाते रहो तो कैसे वेट लूज़ होगा यार। सो आई थॉट कि मुझे थोड़ा बहुत तो डाइटिंग तो मुझसे नहीं होती यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं डाइट नहीं कर पाती यार, मतलब डाइटिंग, बॉइलिंग फूड, सैलड्स एंड ऑल, इन सब पे मैं नहीं रह सकती सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। एंड एक्चुअली क्या था कि कल हम लोगों ने लंच वगैरह किया, फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। एंड सो के मतलब मैंने सोचा तो यही था कि मैं थोड़ी देर सोऊंगी और फिर शाम को आपको व्लॉग्स बना के आपको मतलब आपसे मिल के आपसे बातें करूँगी बहुत सारी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब फाइनली एंजल आज ट्यूशन गई है, तो आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ अभी। एंड कल फिर नाइट में एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम था, फिर मैं बाहर गई थी काम से क्योंकि मुझे वीकेंड का जितना भी सारा आउटसाइड का जो भी वर्क होता है मार्केट वगैरह का, तो ओ आई फॉरगॉट समथिंग, मैंने गैस स्टोव पे कुछ रखा हुआ था, शायद वो जल गया। माय गॉड। सो या सो हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो नाइट में एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे कुछ काम था। पूरे वीक का जो मेरा रहता है ना, पूरा मेरा स्केड्यूल एक्चुअली वीक में कुछ टाइट हो जाता है, तो आई थॉट कि मुझे इस टाइम पे सारे काम निपटा लेने चाहिए संडे में। यार मैंने एक्चुअली आपको दिखाती हूँ, मैं राइस बना रही थी, वो पानी ऊपर बॉयल होकर आ गया, तो वो मुझे लग रहा था शायद जल गया। एक्चुअली मुझे भूख लगी है, मैंने मॉर्निंग से ना कुछ नहीं खाया सीरियसली, कुछ मतलब इन द सेंस नहीं। मैंने सोक्ड आलमंड खाए थे, 4 to 5 आलमंड्स एंड 3 बॉइल्ड एग्स, वाइट एग्स एंड जस्ट 1 ग्लास ऑफ जूस। तो मैंने अभी मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं है। और मैंने एक्चुअली सोचा ये था कि लंच तो करूँगी बिकॉज़ मेरा डिनर जो है वो मैं आजकल स्किप कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा मतलब हेल्दी हो गई हूँ, सी यार मोटी हो गई हूँ। तो इसलिए मैं आजकल अपना डिनर स्किप कर रही हूँ, जितना हो सकता है मतलब पॉसिबल मैं कर देती हूँ स्किप। बट एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझसे ना खाए बिना रहा नहीं जाता। एंड गाइस, ये मेरी बैल्कनी है, सी। अभी आपको पूरा क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि मेन जो मतलब डोर है वो भी बंद है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, और शायद मैंने आपको पहले व्लॉग में भी दिखाया था। और अभी मैं आपको पूरा घर नहीं दिखा रही हूँ, एक दिन मैं स्पेशल व्लॉग सिर्फ इसीलिए बनाऊंगी कि मैं आपको अपना पूरा होम टूर करा सकूँ। एंड देन नाउ मैं क्या बोल रही थी यार, एक तो ना मुझे भूलने की बड़ी बीमारी है, बात करते हुए भूल जाती हूँ मैं, मतलब हाँ मैं ये कह रही थी कि सॉरी गाइस, अभी बोल रहे होगे कितनी स्टूपिड सी लड़की है। बट हाँ, मैं ये बोल रही थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सब जानना चाहते हो कि मैं क्या काम करती हूँ, तो कुछ इतना ख़ास काम नहीं है मेरा, तो कह सकते हो कि बस गुजारा हो रहा है किसी तरीके से अपनी बेटी के साथ। और एक्चुअली यू नो व्हाट, कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूँ, मतलब बड़ा इन द सेंस कि कुछ अपना अलग नाम हो मेरा, ये मैं शुरू से चाहती थी। बट देखते हैं क्या होता है। और आप सबकी ब्लेसिंग्स रही तो ऑब्वियसली सब अच्छा ही होगा, आई नो। एंड मैं बाबा जी को बहुत ट्रस्ट करती हूँ, वाहिगुरु जी पे। सो वो मेरे लिए कुछ अच्छा ही देखा होगा, उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा। सो गाइज़, मैं आपसे अभी ये बता रही थी,
आज एंजल ने मेरे नाक में दम किया हुआ है। एक्चुअली क्या है कि उसको कोल्ड हो रखा है थोड़ा सा, और इस टाइम पे आप समझ रहे हो ना, बच्चों की तबीयत ज़रा सी भी ख़राब होना, और स्पेशली एंजल का जो इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत वीक है, तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है जब उसकी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आज मैं उसके लिए थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही वरिड हो रही थी। एंड एक्चुअली शी आस्क्ड मी कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जाऊँ, तो मैंने उसको अलाउड नहीं किया, वो मुझसे गुस्सा हो गई। और तो अभी वो ट्यूशन गई हुई है, वो आएगी तो मुझे उसे मतलब उसको बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूं, एक्चुअली कल से गुस्सा है वो मुझसे। कल डॉटर्स डे था, उसको मुझसे कुछ गिफ्ट चाहिए था, वो कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी मैं उसको कहीं बाहर लेके जाऊंगी, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो क्योंकि मुझे अकेले बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, और मेरे को कंपनी देने के लिए कोई था नहीं, तो एंजल और मुझे अकेले जाना पड़ता। सो मैंने सोचा मान जाएगी यार, बट वो नहीं मानी। बट इट्स ओके, बेटी है, कहाँ जाएगी। तो अब क्या है कि एक्चुअली हाँ, मैं आपको बता दूँ, मेरी जो फैमिली है, मेरे मम्मा पापा, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई है, मतलब इतना छोटा भी नहीं है कि मुझसे छोटा है, तो मुझसे 3 साल 3.5 साल छोटा है। तो एक्चुअली क्या है कि मेरी जो फैमिली है, मेरे मम्मी पापा वो दिल्ली रहते हैं, ठीक है। जो मेरा ब्रदर है, मतलब मोस्टली पापा भी कनाडा ही रहते हैं, और जो मेरा ब्रदर है वो कनाडा में रहता है, मतलब अभी उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई है, वो वहाँ पे जॉब कर रहा है। और मतलब ठीक है, आप सबकी ब्लेसिंग्स से बहुत अच्छा करे वो, और मतलब बाबा जी हमेशा उसे चढ़ती कला में रखे, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि जैसी फैमिली मेरी है, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई बहुत सपोर्टिव हैं, और ऐसी फैमिली मैं कहती हूँ सबको मिले। सीरियसली आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव। तो मतलब उन लोगों को मेरी लाइफ में, मतलब मैं एक ब्लेसिंग की तरह ही देखती हूँ, बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि सबके पेरेंट्स ऐसे होते हैं, इतने सपोर्टिव, और मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग इतना मुझे नहीं लगता। मुझे तो अभी भी ऐसा फील होता है लाइक आई एम स्टिल इन माई चाइल्डहुड, कि मतलब मुझे फील ही नहीं होने देते कि मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे अभी भी ऐसे गाइड करते हैं, डांटना, मम्मा तो कभी कभी मार भी देती है। और मैं आपको बहुत जल्दी अपनी फैमिली से मिलवाऊँगी। तो एक्चुअली मैं अभी दिल्ली गई थी, बट अब मम्मा पापा दिल्ली आएंगे तो मैं आपसे मिलवाऊँगी उनको। और सो गाइज़, आज का दिन मैं आपको बताऊँ मेरा कैसा गया। मैं सुबह मॉर्निंग उठी, देन उसके बाद जिम गई। जिम से आने के बाद मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, एंजल को नहलाया, और फिर हम दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। एंड देन फिर मैंने डिसाइड किया कि हम लोग लंच करेंगे 1 से 1:30 बजे। बट वही मैंने आपको बताया ना, एंजल गुस्सा हो गई, मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना, तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। बट अब मुझे भूख लग रही है और मुझे खाना ज़रूरी है, बिकॉज़ मैं लेट नाइट कुछ नहीं खाऊंगी, आफ्टर 6 में कुछ खाती नहीं हूँ। तो दैट्स वाई मैंने अभी राइस बनाए हैं, थोड़े से राइस खाऊंगी। और एंजल का क्या है, वो तो कभी भी खा लेगी, वो थोड़ी ना डाइटिंग पे है। सो एक्चुअली यार पता है, मुझे ना फ़ास्ट फूड में ना मोमोज़ बहुत पसंद है, मोमोज़ एंड नूडल्स। आप सब भी बताना मुझे कि आपको क्या पसंद है, मैं देखूँ तो सही मेरी कैटेगरी वाले लोग कितने हैं। सो बट आजकल मुझे छोड़ना पड़ रहा है वो सब ना, मुझे पतला होना है। और एक्चुअली आई एम जस्ट 25, मैं आपको बता दूँ मेरी एज 25 है, और इस एज के अकॉर्डिंग वेट गेन होना नहीं अच्छा ना, सीरियसली। सो गाइज़, अब मैं आपसे कुछ बोलना चाह रही थी शायद। हाँ पता है, एक्चुअली मेरा ना कहीं बाहर जाने का मन कर रहा था, घूमने का मन कर रहा था, बट मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ। देहरादून में इतनी सारी जगह हैं घूमने के लिए, और मैं आपको बताऊँ कि मैं जा ही नहीं पा रही हूँ यार। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जा नहीं सकती, पर मुझे पता है घूमने के लिए ना मौसम चाहिए होता है, कि बेस्ट मौसम हो। हालांकि यहाँ का मौसम अच्छा है, बट यहाँ पर आजकल ना 2 दिन से धूप हो रही है यार, सीरियसली। आपको दिखाऊँ मैं, वेट, कितनी तेज़ धूप है यार यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे अपार्टमेंट में रहती हूँ ना, वहाँ की न्यू विंग बन रही है सी, और पता है मुझे ना यहाँ पे ना 6 फ्लोर वाला वो कॉर्नर वाला फ्लैट लेना है, मतलब। बट यार अभी ना आउट ऑफ बजट जा रहा है वो, तो आई होप one day I will get that. And so guys, मैं यही बोल रही थी आप सबसे कि आप सब भी अपने घर में सेफ़ रहें, बहुत अच्छे से एंजॉय करें अपनी लाइफ को, बिकॉज़ यार लाइफ में ना कुछ भी नहीं होता है परमानेंट।
आज जो आपके पास है ना वो हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। और मैंने कल आपको एक चीज़ बोली थी संडे के व्लॉग में कि मैं 2 दिन से सैड हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने का। मतलब सीरियसली मैं बहुत सैड थी। और मतलब कह सकते हो मैं ना अपने आप को तसल्ली दे लेती हूँ, पता है। मैं कहीं ना कहीं सोच लेती हूँ कि यार मतलब ठीक है जो भी हो रहा है वटेवर। तो उस टाइम पे मेरा मूड, आप मेरे को बोलोगे ना यार, आप मुझे जानोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये कैसी है। मतलब 2 मिनट में खुश हो जाती है, 2 मिनट में रोने लग जाती है, 2 मिनट में मतलब बहुत हर्ट लाइक फीलिंग आ जाती है मुझे। तो बट यार सीरियसली बताऊँ, आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, ठीक है। मुझे मतलब कोई ऐसा बोले कि यार तुम, मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ, किसी ने मुझे ऐसा कहा नहीं है कि यार तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, ठीक है, और तुम ऐसा क्यों करती हो या वट एवर कुछ भी। तो मुझे मतलब बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैं अपना ये मत सोचना कि मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ क्या। एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि मुझसे जितना दूसरों का अच्छा हो ना मैं वो कर सकूँ। तो बट क्या है कि मेरे लिए जब वही लोग बुरा सोचें तो मुझे कैसा फ़ील होगा, आप खुद सोचो। और फिर जिनसे आप बिल्कुल इतनी उम्मीद करते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि यार अगर मैं उससे सच बोल रहा हूँ या सच बोल रही हूँ तो वो भी आपसे सच ही बोलेगा। तो कभी ऐसा मत सोचना, क्योंकि अगर आप उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ठीक है, उस बंदे को या बंदी को, कि यार आप उसको सच बोल रहे हो, आप उससे कोई बात नहीं छुपा रहे हो, आप उससे अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि वो यही सोचेगा कि यार आप उसके लिए कितने बढ़िया हो, यार आप बहुत अच्छे हो, आप जैसे कोई इसको मिलेगा नहीं। नहीं, कई लोग ऐसे भी होते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि सब कदर नहीं करता है, सब कदर करते हैं, ये भी नहीं कह सकते, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स कदर करते हैं। बट कुछ लोग उनमें वो भी होते हैं यार कि मतलब अरे यार ये तो पागल है, ये तो, अब मैं क्या वर्ड बोलूँ, डैश है, ठीक है, और तुम बन रहे हो, वो तुम्हें बना रहा है यार। तुम बोलते हो कि यार तुम मेरे लिए सब कुछ हो, कि यार तुम भी मेरे लिए सब कुछ हो, वटेवर, और बाकी चल कुछ और सीन रहा होता है। फिर तुम्हें हर्ट होता है जान कि मैंने तो इसके लिए इतना किया यार, मैं तो इससे कभी झूठ नहीं बोलता था या बोलती थी, मैंने तो कभी इसके साथ चीट नहीं करा, यार मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो इसीलिए बी अवेयर गाइज, ठीक है, पहले से ही सोच के चलो कि यार कोई आपका नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कभी हर्ट नहीं होगा अगर पहले ही मतलब किसी से एक्सपेक्ट कुछ करना बंद कर दोगे ना, कभी हर्ट नहीं होगे, सीरियसली बता रही हूँ। ये चीज़ मैंने मतलब मैं सोचती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करूँ। इवन मैं किसी के लिए कुछ कर भी रही हूँ ना तो मैं रिटर्न उनसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि मेरे लिए वो भी शायद ऐसा कुछ करें, नहीं करती। मैं कुछ अगर एक्सपेक्ट करती हूँ तो सिर्फ अपने पेरेंट्स से और अपने बाबा जी से, बस। और बाकी सबसे, आप सबसे मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट दें, मुझे प्यार दें, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं चाहिए यार। सीरियसली मेरे पास इतनी प्यारी सी बेटी है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, लविंग है, केयरिंग है, और मेरा भाई बहुत सपोर्टिव है। मतलब मैं बोलूँ कि लाइक मेरे लिए तो, मैं उससे 5 साल होने वाले हैं, उससे मिली नहीं हूँ। 20 दिसंबर को गया था वो 2016 में, और मैं अभी तक उससे नहीं मिली हूँ। बट शायद वो नेक्स्ट ईयर आएगा तब मैं मिलूँगी उससे। और एक्चुअली क्या है कि मेरी और उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मतलब मैं अगर कभी भी सैड हूँ, रात को 2 बज रहे 3 बज रहे, मुझे उसकी याद आती है, बहुत याद आती है। और रक्षाबंधन पे भी उसकी बहुत याद आती है, क्योंकि बचपन से हमने जो भी किया ना, इतनी मस्तियाँ की, सॉरी इमोशनल हो रही हूँ थोड़ी, इतनी मस्ती की हमने, पता ट्यूशन्स बंक किए साथ में। भाई बहन ऐसा कौन करता है कि यार ट्यूशन बंक करते हैं, और जब हमारी घर में पता लग जाता था ना, बाय गॉड हम ब्लेम एक दूसरे पे डाल देते, तो फिर बाद में बोलते थे तूने भी तो ऐसा बोला था, तो तूने भी तो ऐसा बोला था। मतलब लाइक वो टाइम याद आता है ना यार, बहुत, मतलब क्या बोलूँ, भाई बहन वाली नोक जोक। सो चलो बाद में बात करते हैं।